मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप चंगाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, तो जो लोग नए हैं इस वीडियो में को देखने जा रहे हैं, जो नए लोग हैं, देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। और जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग देखने से पहले इस चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। अगर आप चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आमीन। और वो लोग हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जो लोग नए लोग हैं, पुराने लोग लाइक और शेयर करें। आमीन। आज मैं पहले वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आमीन। वह वचन है जो कि अय्यूब की पत्री है 29 अध्याय का 21 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, सब लोग मेरी बात को ध्यान दें और मेरी प्रतीक्षा करते थे। मेरा परामर्श, मेरी राय जानने के लिए वे लोग चुपचाप बैठे रहते थे। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब का 13 अध्याय में देखते हैं, जो लोग उनकी राय को, उनके परामर्श को जानने की इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और परमेश्वर अपनी राय उनको बताता है। प्रभु ने मुझसे कहा कि जा एक लुंगी खरीद और उस लुंगी को अपनी कमर में बांधना और पानी पर में मत भिगोना। अतः कहा, प्रभु के आदेश के अनुसार मैंने एक लुंगी खरीदी और उस पर अपनी कमर में बांध लिया उसको। मेरे प्रियो, और दूसरी बार प्रभु ने मुझसे कहा, जो लुंगी तूने खरीदी है और जो तूने कमर में बांधी है उसको उतार और फरात नदी के तट पर जा और वहाँ लुंगी को एक चट्टान की दरार में छिपा देना। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, प्रभु का दास जो यिर्मयाह था वह कहा, मैं उठा और फरात नदी के तट पर गया। मैंने प्रभु के आदेश के अनुसार लुंगी को चट्टान की दरार में छिपा दिया। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, कई दिन के पश्चात प्रभु ने मुझसे फिर कहा, यिर्मयाह प्रभु का जन था, और उससे फिर प्रभु ने कहा, और फरात नदी के तट पर जा और वहाँ से लुंगी निकाल ले जो तूने मेरे आदेश के अनुसार लुंगी को छिपाई है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जब प्रभु का दास यिर्मयाह गया और फरात नदी के तट पर गया और जिस स्थान में उसने लुंगी छुपाई थी, और जब वहाँ कहा उसने लुंगी निकाली, तो वह क्या लुंगी खराब हो गई थी। वह लुंगी किसी काम की नहीं थी। मेरे प्रियो, तब प्रभु का वचन फिर मेरे पास में आया। यिर्मयाह ने कहा कि प्रभु का वचन फिर मेरे पास में आया और कहा, यरूशलेम के महाघमंड को मैं इसी प्रकार मैं खराब करूँगा। उसने कहा कि मैं यरूशलेम के घमंड को मैं इसी तरह खराब करूँगा, जैसे नई लुंगी आपने खरीदी थी और वो नई लुंगी खराब हो गई थी, उसी प्रकार मैं तुम्हारे घमंड को खराब कर दूँगा। यह दुष्कर्मी जाति है और यह मेरी किसी बात सुनने से इनकार करते हैं और हठपूर्वक अपने हृदय के अनुसार आचरण करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, प्रभु का यह कथन है कि जैसे लुंगी को ज़मीन में गाड़ दिया था और लुंगी प्रभु के आदेश के अनुसार यिर्मयाह ने निकाली थी और वह नई लुंगी खराब हो गई थी। उसने कहा कि इसी प्रकार मैं यरूशलेम में महाघमंडी जितने लोग हैं, मैं इस जगत में जितने घमंडी लोग हैं, मैं उनके घमंड को इसी प्रकार के नष्ट करूँगा, इसी प्रकार
उसके नया घमंड, जितना नई शरीर है, मैं उनको नष्ट कर दूंगा, उनको खराब करूंगा। क्योंकि यह जाति दुष्कर्मी जाति है, वह किसी की बात को नहीं मानती है और यह अपने मनमानी करती है। मेरे प्रियो, आप अगर मनमानी करते हैं, अगर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो कहा कि मेरी बात, परमेश्वर कहा कि जो दुष्कर्मी जाति है, जो कुकर्मी जाति है, जो कुकर्मी लोग, जो दुष्कर्मी लोग हैं, जो लोग फौरेबी लोग हैं, वह मेरे बात का को सुनने से इनकार करते हैं और वे जिद पूर्वक अपने इच्छा के अनुसार आचरण करते हैं। वे जिद पूर्वक उसके मनमानी, मन में जो भी काम आता है वो करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, मनमाना व्यवहार करते हैं, मनमानी बात करते हैं, मनमानी बात करते हैं और वह परमेश्वर के भय में नहीं बात करते हैं। परमेश्वर अपने जो है ना हठ पूर्वक जिद्दीपन की बात करते हैं और वे अन्य जातियां, जो अन्य जातियां हैं, अन्य देवी देवताओं का अनुसरण करती है, अन्य देवी देवताओं का पूजन करती है और वे सब उनके अनुयायी बन गए हैं, उनके दास बन गए, उनके गुलाम बन गए हैं। और कहा कि मैं और वे लोग उनकी पूजा करते हैं। मेरे प्रियो, यह जाति भी लुंगी के समान किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे ये लोग हैं जो मनमानी करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी बोलते हैं और ये लोग परमेश्वर के भय में नहीं चलते हैं, जो मनमानी करते हैं, मनमानी बोलते हैं, मनमानी चलते हैं। और जैसे कहा कि मैं ऐसे लोगों को, जैसे लुंगी किसी काम की नहीं रही है, लुंगी के समान वो किसी काम की नहीं रही है, मैं उनको किसी काम का नहीं रहने दूंगा। मेरे प्रियो, और प्रभु ने कहा है कि यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु का कथन है। जैसे लुंगी मनुष्य के कमर से चिपकी रहती है, वैसे मैंने इजराइल के तथा यहूदा प्रदेश के सब लोगों को अपने से चिपका रखा था। आमीन। वे मेरे निजी लोग बने और मेरे नाम से मेरी स्तुति करें, मेरी महिमा करें, मेरी महिमा का कारण बने। और उन्होंने मेरी बात को नहीं मानी। मैं उन लोगों से प्रेम करता था, मैं उन लोगों को बचाना चाहता था, मैं उन लोगों को चंगा करना चाहता था, परंतु वे लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं। क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, अब मैं उनको बचाना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं उनकी ओर ध्यान देता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि वे लोग ना मेरे नाम की स्तुति करते हैं, ना मेरी महिमा करते हैं, ना मुझसे वो प्रेम करते हैं, ना मुझसे भय करते हैं। क्योंकि जब वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनको नष्ट होने से, उनको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। मेरे प्रियो, अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर तो जब ग्रहण किया है तो आप प्रभु यीशु मसीह के भय में चलें और प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है उसी प्रकार आप काम करें, जिससे आप लोग बच जाएं। अगर अपना मनमानी करेंगे, अगर मनमानी आचरण करेंगे, मनमानी अन्य देवी देवताओं का पूजन करेंगे, तो मेरे प्रियो, मेरे साथियों, वो विनाश की घड़ी आ गई है, वो महामारी आ गई है, वो अकाल आ गया है कि जिससे आपको कोई बचाने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, क्योंकि जैसे लुंगी खराब हो गई थी, नई लुंगी खराब हुई थी, वैसे आपका जीवन खराब हो जाएगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार अगर जैसे नई लुंगी खराब हुई थी, वैसे आपका शरीर खराब हो जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ लोग हिष्ट पुष्ट हैं और फिर उसके बाद में देखते देखते कुछ दिन में वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मेरे साथियों, अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। आप परमेश्वर के भय करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की स्तुति करो और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। इस तभी आप बढ़ पाएंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। आमीन। आँख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ परमेश्वर पिता। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जो हमारा चैनल, इस परिवार है, जितने लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे आपने मुझसे कहा, जा उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जो लोग इससे तेरे साथ में जुड़े हैं, तेरी बात को मानते हैं, जा वचन सुना और उनको बचा ले।
परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जैसे लुंगी उसने खरीदा था और अपने कमर में बांधा था और पानी में नहीं भिगोया था, वो कमर में चिपकी थी। वैसे ही मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आप लोग उस लुंगी, नई लुंगी के समान हैं और उस जैसे लुंगी परमेश्वर के यिर्मयाह के कमर में चिपकी थी, उसी प्रकार तू वचन में उसी प्रकार के चिपक जाओ। जैसे चुंबक पैसे में चिपक जाता है, वैसे ही प्रभु में चिपक जाओ, प्रभु के वचन में चिपक जाओ और प्रभु के भय मानो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, जैसे लुंगी को उसने आपने कहा था, लुंगी को उतार और जा कहीं नदी के किनारे छिपा दे। मेरे परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भय नहीं मानते हैं, अपने अपराध को छिपाते हैं, अपनी बात को छिपाते हैं और कहते हैं और उसको झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग, उनका जीवन खराब हो जाएगा, उनका शरीर नष्ट हो जाएगा, उनका परिवार नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर पिता, उन लोगों को बचा लीजिए। जो लोग नए हैं, दब गए हैं, कुचल गए हैं, मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आप परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, परमेश्वर का भय मानो, तभी आप लोग चंगे होगे, तभी आप बच सकते हो, तभी परमेश्वर की आशीष आपको मिल सकती है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनको दिन भर संभाल के रखा, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जैसे पूरा रात भर संभाला, वैसे पूरे दिन भर उन्हें संभाल परमेश्वर पिता, अपने लहू से ढांक के रखे, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ, कोई शैतान जादू टोना उनको छूने न पाए। आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवन में हो, वो लोग बचाए जाएं परमेश्वर पिता। जो लोग इस समय बीमार हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, और इसी घड़ी उनके अंदर जो बीमारी है यीशु के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, तू महान पराक्रमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। उन लोगों पर दया कर परमेश्वर पिता जो लोग इस समय बीमार हैं, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर जो बीमार हैं, यीशु तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे हो जाएं, तेरे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, हर एक बीमारी उसकी चली जाए, हर एक बीमारी चली जाए और तेरे लहू से ढक जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में जलन हो रही है, जिनके सीने में जलन इस समय हो रही है परमेश्वर पिता, और उनके दिल में, सीने में धड़कता सीने में दिल धड़कन की बीमारी है, और यीशु तेरी आशीष हो और वो इस सारी बीमारियों से चंगाई उनको मिल जाए और वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, एक भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इस समय वो लेटा हुआ है परमेश्वर पिता, लेटा हुआ है परमेश्वर पिता, वो बहुत दुखी है परमेश्वर पिता, इसी समय वो बहुत दुखी है परमेश्वर पिता। आपने उस भाई को आज चुन लिया है, आपने उस भाई को चुन लिया है। आज उसके जो भी बीमारी थी परमेश्वर पिता, उसका परमेश्वर पिता, उसका दिल कमज़ोर हो गया परमेश्वर पिता, दिल कमज़ोर हो गया परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर, उसको वो परमेश्वर पिता, उसको दिल कमज़ोर हो गया परमेश्वर पिता, उसके शरीर में हमेशा सुस्ती बनी रहती है, उसके सारे शरीर में दर्द पीड़ा हमेशा बनी रहती है, और यीशु इसी घड़ी उसकी बीमारी को ले रहा है, उसके सारी सुस्ती को ले रहा है, सारे दर्द को ले रहा है, चंगा कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उस भाई के लिए। आपने इस भाई के, जो हमारे भाई हैं परमेश्वर पिता, जो झोला के मारे हैं परमेश्वर पिता, और चारपाई पर लेटे हैं परमेश्वर पिता, वो चल फिर नहीं सकते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपने उसे चुना है और उस चलने की सामर्थ दे रहा परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता उससे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, उससे प्रेम के लिए तेरी बड़ाई करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने एक भाई को चुन लिया है परमेश्वर पिता, आपने इस भाई को चुन लिया है परमेश्वर पिता, और वो भाई को आपने सरकारी नौकरी दे करके आप आशीषित कर रहे हैं परमेश्वर पिता। उस भाई को आपने चुन लिया है, सरकारी नौकरी दे करके, अधिकारी का पद दे करके आप उसे चुन लिया है और अधिकारी का पद दे दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन बहनों को प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हमारी वो बहन है जो कि इस समय जाग रही है, इस समय परमेश्वर पिता, उस समय परमेश्वर पिता चिंतित है
परमेश्वर पिता ये चिंतित है, आँख खोल कर परमेश्वर पिता प्रार्थना कर रही, उसका दिमाग जाग गया है, उसका दिमाग जाग गया, उसका मन को जगा दिया है और परमेश्वर पिता आपकी आशीष उसके पास पहुंच रही है। आपने उसको गर्भ का दान दे दिया है और वो बच्चे की एक माँ बन गई है। आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।